सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अकेडमी में। बच्चे लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर 11 क्लास का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चे आज हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने इसका बेसिक और एक एग्जाम्पल कराया था। आज बच्चे मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा। जिस बच्चे ने मेरी इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी, पहले वो इससे पहले वाली क्लास देखे फिर इसे देखे। सही है बच्चे, पहली वाली क्लास का लिंक जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के नीचे। सही है, आप वहां से भी मेरी क्लास को देख सकते हैं। चलो तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कराऊंगा। बच्चे आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले आती है फॉर्मेट की बात। बच्चे सबसे पहला कॉलम आता है सीरियल नंबर। सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर। इसके बाद बच्चे पहला कॉलम किस चीज का है? सीरियल नंबर का। इसके बाद बच्चे सेकंड में चलेगा ट्रांजैक्शन। ये किस चीज का है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझाई थी क्या होती है। बच्चे बिजनेस के लिए जो आप एक्टिविटी करते हो, जैसे गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, सेल्स करना, कुछ भी, एम्प्लॉयज को सैलरी देना, बिजनेस में पैसा लगाना, सही है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? ये सारी की सारी चीजें कहलाती है ट्रांजैक्शन। बच्चे मैंने आपको पहले फॉर्मेट की बात कराऊं। सबसे पहले सीरियल नंबर बनेगा, फिर ट्रांजैक्शन बनेगी, और बच्चे इसमें आपकी दो लाइन चलेगी। फर्स्ट रो में तो ये चलेगा, इससे सेकंड जस्ट ऊपर वाली रो में पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देंगे। बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन थी हमारी, एसेट्स जो बराबर होती है वो दो चीजों के सम के बराबर होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बच्चे कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर क्या होती है? एसेट्स होती है। यहाँ तो कोई डाउट या नहीं? ये हमारा फॉर्मेट है। पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, समझना। पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, फिर मैं इसको वन बाय वन सोल्व कराऊंगा। चलो तो आप भी सब बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन को कॉपी करना। बच्चे देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी करा है, लेकिन आप लोग पहले समझना कैसे क्वेश्चन करना है। पहले आप इस क्वेश्चन को समझना, फिर इसे कॉपी करना और इसकी प्रैक्टिस करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना। सही है, तो बच्चे समझना। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि मैं बात करूँ तो बच्चे मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग सब बच्चे बुक्स में देखना। पहले व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, आपको इफेक्ट बताना है फॉलोइंग का ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश 45,000, ओपन अ बैंक अकाउंट, डिपॉजिट करने का, फिर बॉट। ये 3 पॉइंट थे। बच्चे हमें 3 ट्रांजेक्शन दे रखी थी, अब मुझे इसको डील करके दिखाना। तो बच्चे वन बाय वन कराऊंगा। सबसे पहली ट्रांजैक्शन मैंने कॉपी करी। आपका काम क्या होगा? सबसे पहली ट्रांजैक्शन कॉपी करना और उसका जो भी इफेक्ट है उसे बुक्स में दिखाना, फिर सेकंड कॉपी करना, फिर उसका इफेक्ट दिखाना। जैसे ही आपके पास 2 इक्वेशन हो जाती है, उन दोनों की सहायता से न्यू इक्वेशन बनाएंगे। सही है, समझ में आ गई बात या नहीं? चलो तो स्टार्ट करते हैं। बच्चे मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरू में ही, जर्नल जब मैंने आपको कहा था, मैंने कहा था यदि आप जर्नल की प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो तो आधे क्वेश्चन आपके आधे चैप्टर जर्नल से कवर हो जाएंगे। तो बच्चे आपको पहले इसमें जनरल एंट्री बनानी, समझना। स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश। देखो मैं आपको इसमें 2 चीजें सिखाऊंगा, एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन चलेगा और एक साथ ही साथ जनरल सिखाने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश। बच्चे जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में पैसा आ रहा है, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं घर वालों से पैसे लेके आऊंगा। तो बच्चे मेरे हिसाब से एंट्री नहीं बननी, बिजनेस के हिसाब से बनी है। बिजनेस में पैसा आ रहा है और जब भी बिजनेस में पैसा आता है वो डेबिट होती है। हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और जो पैसा मैं बिजनेस में लगाऊंगा, मैं का मतलब होता है ओनर। ओनर जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। बच्चे पहले मैंने इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बनाई। अब इस ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए। कौन कौन से? एक तो हुआ कैश और एक हुआ कैपिटल। बच्चे कैश हमारी एसेट साइड होती है। कैश क्या होता है? एसेट्स होती है। तो एसेट साइड में क्या अभी तक कोई अकाउंट ओपन है? नहीं है ना, तो हम पहला अकाउंट ओपन कर देंगे कैश। कहने का मतलब है इधर वो एसेट्स आती जाएंगी जो पॉइंट के हिसाब से हमारे यहाँ पे आ रही है। जैसे इस वाले पॉइंट के हिसाब से एसेट साइड कैश, तो कैश। बच्चे दूसरा आया कैपिटल। कैपिटल तो अपने आप ही दे रखे हैं, तो कैपिटल कॉपी कर देंगे। बच्चे अब समझना, ये पॉइंट समझ में आया? इस ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, एक कैश हुआ एक कैपिटल हुआ। पहला काम ये करा।
कैश हमारी एसेट्स होता है तो मैंने एसेट साइड में कैश का कॉलम बना दिया। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी साइड का पार्ट है, मैंने इधर बना दिया। बच्चे हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो बिजनेस में 45,000 इकट्ठे हो गए। पैसा आया तो 45,000 बिजनेस का पैसा है। बच्चे 45,000 आ गए और जो पैसा बिजनेस में आया है वो कैपिटल कहलाया ऑलरेडी। इधर प्लस तो इधर प्लस, इधर माइनस तो इधर माइनस, और एक ही साइड दोनों डाटा आएंगे तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? तो देखो हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, तो हमारी यहाँ पे पहली इक्वेशन कंप्लीट है। बच्चे इसके बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट समझाऊंगा। कोई नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, उससे आपका बेसिक क्लियर होगा, गारंटी से करूंगा, बस आप फोकस बनाए रखना। ओपन अ बैंक अकाउंट। बच्चे ओपन क्या करा? एक बैंक अकाउंट करा विद अ डिपॉजिट, जिसमें हम क्या करेंगे? डिपॉजिट। बच्चे बैंक अकाउंट ओपन करने का मतलब समझते हो? जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, बच्चे जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मुझे बिजनेस के नाम से एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यदि मुझे कोई ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू करनी है तो वो मैं अपने पर्सनल चेक से नहीं करूंगा, जो मेरा बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा उससे करूंगा। यदि मुझे कोई पैसा कलेक्ट भी करना है पार्टियों से तो वो मैं अपने अकाउंट में कलेक्ट नहीं करूंगा, वो किस में करूंगा? मैं बिजनेस के अकाउंट में कलेक्ट करूंगा। समझ में आई बात या नहीं? तो बच्चे मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, पहला काम। अब मैंने जो बिजनेस के लिए पैसा लाया था उसमें से कुछ पैसा बैंक में रख दिया, सही है? तो बच्चे जब मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा, ओपन अ बैंक अकाउंट। बच्चे एक चीज बताओ, जब मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करूंगा तो बिजनेस से पैसा जा रहा। बच्चे बिजनेस से जब भी पैसा जाता है तो कैश मेरे पास से जा रहा है, क्रेडिट। पैसा आता है डेबिट, जाता है क्रेडिट। कहाँ जा रहा है? बच्चे मेरे बैंक अकाउंट में जा रहा है। समझ में आई बात या नहीं? मैंने बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक में मेरा पैसा पहुंचा तो वहां पर मेरी एक एसेट। अभी तक तो मेरी जेब में पैसा था, अब मेरी जेब का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में रखा तो वो भी मेरी एसेट्स है। बैंक क्या होती है बच्चे? हमारी एसेट्स होती है। और कैश क्या है? ये भी एसेट्स होती है। अब ये देखो, इस ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक बैंक और एक कैश। इस ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक बैंक हुआ एक कैश। बैंक हमारी एसेट्स है। क्या एसेट साइड में बैंक अकाउंट ओपन है? बच्चे नहीं, बस अभी तक कैश अकाउंट। तो इस पॉइंट की वजह से हमारा एक नया अकाउंट ओपन हो गया, कौन सा? बैंक। इस ट्रांजैक्शन की वजह से एक नया अकाउंट आया, बैंक। तो बच्चे जब मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करूँ तो मेरे बैंक अकाउंट में 4,500 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन वो पैसा कहाँ से गया? मेरा कैश कम होकर, तो मेरा कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 4500 रुपये। इससे पहले बैंक का कोई रोल था नहीं था, जीरो लिख दो। बच्चे इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इन दोनों पर पड़ा, इस पर पड़ा नहीं, तो इस पर कुछ नहीं करेंगे, जीरो। पहले यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर होनी चाहिए। इधर राइट साइड में जीरो आ रही है तो इधर भी जीरो आनी चाहिए। 4500 रुपये प्लस के चल रहे, 4500 माइनस, इन दोनों का नेट देखोगे तो जीरो ही होगा ना, इससे कट जाए जीरो हो जाएगी। तो ये हमारी पॉइंट सही है। इसमें से कैश में से ये घटाएंगे तो 40,500 बचा प्लस का, बैंक का दोनों का 4500 रुपये बचे, और इसमें कुछ नहीं है 45। बस एक बात ध्यान रखना, जब आप दो डाटा को यूज करके, दो स्टेटमेंट को यूज करके इक्वेशन बनाते हो, ये हमारी नई इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई हमारी बच्चे? नई इक्वेशन आ गई। इन दोनों का सब 45,000 लेफ्ट साइड का और राइट साइड का भी सम क्या? 45। तो हमारा क्वेश्चन सही है। ये चेक करते रहना हर लेवल पर। यदि हम हर लेवल पर चेक करेंगे तो सवाल कभी गलत ही नहीं हो सकता। बच्चे इसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। बोर्ड का मतलब होता खरीदा, गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? एसेट्स। किससे खरीदा? फ्रॉम मैसेज सन एंड कंपनी। बच्चे नाम दे दिया, पार्टी से खरीदा। बच्चे यदि आपने जर्नल एंट्री नहीं कर रखी तो इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। यदि आपने नहीं कर रखी तो एक काम करना, मेरी जर्नल एंट्री की वीडियो देखना, मैंने वहाँ पे आपको जर्नल एंट्री बनाने के बेसिक तरीके बताए। चलो अब ध्यान से सुनना। बोट गुड्स। बच्चे बोट का मतलब खरीदा, गुड्स। यदि मैं गुड्स खरीदता हूँ तो बच्चे आती है परचेज अकाउंट डेबिट। और बच्चे मैंने जो गुड्स खरीदे वो मैसेज सन से खरीदा, कैश में नहीं खरीदे। कैश में खरीदा तो कैश आता, यहाँ मैंने पार्टी से खरीदा, मैसेज सन एंड कंपनी। इसका मतलब है मैंने अभी उधार खरीदा है। मैंने गुड्स कैसे खरीदे? उधार। उधार की पहचान क्या होती है बच्चे?
जब पार्टी का नाम आ जाता तो उधार माना जाता। सही है। मैंने गुड्स खरीदा, मैं एक पार्टी से उधार माल ले आया, तो बच्चे दो चीज हो गई, एक तो मेरे पास गुड्स आ गए और एक मेरी लाइबिलिटी बन गई। आज नहीं दूंगा कल देना पड़ेगा, कल नहीं परसों देना तो पड़ेगा ना, तो वो मेरी क्या लाइबिलिटी। समझना बच्चे, परचेस मैंने करे हैं गुड्स, और गुड्स मेरी क्या होती है बताओ, एसेट्स होती है। क्या एसेट साइड में गुड्स का कॉलम है? बच्चे एसेट साइड में कैश है, बैंक है, गुड्स का है नहीं है। तो बच्चे हम गुड्स की जगह गुड्स के लिए अकाउंट बनाते हैं, गुड्स के लिए बनता है स्टॉक अकाउंट। गुड्स के लिए क्या बनता है बच्चे? स्टॉक अकाउंट। दूसरी बात सुनना, ये अकाउंट इफेक्ट हुआ, इस ट्रांजेक्शन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो हुआ हमारा परचेस और एक हुआ ये परचेस होने के गुड्स अकाउंट इफेक्ट हुआ। गुड्स के लिए बनाते स्टॉक अकाउंट। बच्चे यहाँ पर जो पार्टी है ये हमारा क्रेडिटर्स हो गया, जिससे हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर्स है, और जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा डेटर है। मैं किसी को उधार माल दूंगा तो मुझे आज नहीं तो कल पैसा मिल जाएगा, और मैं किसी से उधार माल लेके आता हूँ तो मुझे उससे पैसा देना पड़ेगा। समझ में आई बात? यानी जिसे हमें पैसे देने हैं इन फ्यूचर में वो हमारी लाइबिलिटी है, और जिनसे पैसा आना है वो हमारी एसेट्स है। तो बच्चे ये क्या हो गई, ये हमारी एक लाइबिलिटी होगी। ये क्या हो गया? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी साइड में क्या हमने कोई अकाउंट बना रखा क्रेडिटर्स का? नहीं बना रखा, तो इधर भी बना लूंगा। समझ में आई बात या नहीं आई? बच्चे समझना, इस ट्रांजैक्शन से हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हुए। एक तो हमारे पास गुड्स आए, गुड्स कितने हैं? 11,200 के। और दूसरी बात, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो उधार खरीद रहे हैं, तो इस वजह से हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? इक्वल है। इससे पहले कोई चीज थी? नहीं थी, तो जीरो लिख दो। इस वाले पॉइंट का कैश के साथ कोई लेन देन नहीं, बैंक के साथ कोई लेन देन नहीं, कैपिटल के साथ जब नहीं है तो जीरो लिखो। तो बच्चे अब हमारे पास फिर से दो डाटा हो गए, एक तो न्यू इक्वेशन और एक ये वाली। इन दोनों को यूज करके हमारी नई इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन बन जाएगी। न्यू इक्वेशन, इनका सम करेंगे 40,500 प्लस 4500 प्लस 11,200। सही है बच्चे? बस एक चीज ध्यान रखना, इक्वल के नीचे इक्वल चलनी चाहिए और प्लस के पीछे जो चल रहा है वो डिटो ऐसे लिखते रहो, कभी गलती नहीं हुई। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आई है तो बच्चे अभी मैं आगे के क्वेश्चन कहूँगा, उससे वो प्रॉब्लम आपकी रिमूव हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलता हूँ, जिस बच्चे का जर्नल चैप्टर बहुत बढ़िया, उसके सभी टॉपिक इजीली समझ में भी आते रहते हैं और होते रहते हैं। इससे पहले मैंने जर्नल एंट्री वाला चैप्टर शुरू कराया था, पहले आप लोग उसे भी देखना फिर इस पर आना। सही है बच्चे? चलो तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अब मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। बच्चे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं इन्हें वन बाय वन आपको समझाऊंगा। सब बच्चे फोकस करना, पहले क्वेश्चन पे फोकस करो। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन शो करनी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया। पॉइंट नंबर सेकंड दिया, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। और थर्ड दिया, गुड्स सोल्ड टू सोन। कॉस्टिंग जानते क्या? 1800 वाला माल आपने 1500 में बेचा। और फोर्थ पॉइंट दिया, गोपीनाथ विड्रॉ करता फ्रॉम बिजनेस। बच्चे ये आपको 4 पॉइंट दिए थे, मैंने इन्हें कॉपी कर लिया, लेकिन आपको कॉपी एक साथ नहीं करने, वन बाय वन करने हैं। मैंने तो सिर्फ अपना टाइम बचाने की वजह से कर लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? अब बच्चे ध्यान से सुनना, मैं एक एक पॉइंट आपको डिटेल में कराऊंगा, समझना। गोपीनाथ स्टार्टेड करता है बिजनेस विद कैश ₹25,000। बच्चे जब गोपीनाथ बिजनेस स्टार्ट करेगा तो गोपीनाथ के बिजनेस की जब एंट्री बनाई जाएगी तो बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे, गोपीनाथ की वजह से नहीं। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ये हमारा क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक टॉपिक है सेपरेट लीगल एंटिटी। उसमें यही बताया गया है कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। समझ में आई बात? ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, तो हम ओनर्स की एंट्री नहीं बना रहे, बिजनेस की बना रहे। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस। बच्चे मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो बच्चे बिजनेस ये है और मैं ये हूं। बिजनेस में पैसा क्या आएगा? स्टार्ट करा जाएगा जब बिजनेस, तो बिजनेस में पैसा आएगा। तो बच्चे बिजनेस में पैसा आएगा तो एंट्री क्या बनेगी? गोपीनाथ ने स्टार्ट करा बिजनेस तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।
बच्चे इस वाली ट्रांजैक्शन से ये दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक कैश हुआ और एक कैपिटल हुआ। कैश हमारी एसेट्स है बच्चे, कैश क्या एसेट्स, क्या एसेट साइड में कैश अकाउंट ओपन है? नहीं है ना, तो ओपन कर दो। इधर तो कैश अकाउंट ओपन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा कैपिटल, इस साइड में कैपिटल अकाउंट ओपन करो। बच्चे यहां तो बात समझ में आई या नहीं आई? जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो 25,000 रुपए कैश के आ गए और 25,000 रुपए की कैपिटल इकट्ठी हो गई। बच्चे यहाँ तक कोई डाउट या नहीं? पहले यहाँ तो बताओ सब बच्चे, समझ में आया आपको? सभी बच्चे यहाँ पे आपको सबको समझ में आ गया वाला पॉइंट क्लियर है? जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक कैपिटल और एक कैश। कैश आएगा तो मैंने कैश में जोड़ दिया और इतने का बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हो गया। सही है? आगे सुनना, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। बच्चे जब गुड्स खरीदे गए तो इसकी एंट्री बनाओ। पहले जब हम गुड्स खरीदते हैं इसकी एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। पहले यहाँ तो बताओ समझ में आई? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। बच्चे परचेज हमने क्या किया? गुड्स। परचेज हमने क्या किया? गुड्स। बच्चे गुड्स क्या है? हमारी एसेट्स है। तो क्या एसेट साइड में गुड्स अकाउंट ओपन है? नहीं है ना, तो हम ओपन करेंगे। लेकिन गुड्स के लिए अकाउंट ओपन होता है स्टॉक। गुड्स के लिए अकाउंट क्या ओपन होता है बच्चे? स्टॉक। तो हमारे पास 10,000 का गुड्स आ गए। साथ ही साथ बच्चे जब मैंने गुड्स खरीदे हैं तो यहाँ पे नाम लिखा, जब नाम लिख रखा तो इसका मतलब भी उधार खरीदा, तो ये हमारा क्या हो जाता है? क्रेडिटर्स होता है। जिससे हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। क्या लायबिलिटी? ये लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन है? नहीं है ना, तो हम ओपन कर देंगे क्रेडिटर्स। तो बच्चे इधर आ जाएगा 10,000 रुपए। यहाँ तक कोई डाउट? इस पॉइंट का इफेक्ट स्टॉक पर पड़ा और इधर लायबिलिटी पर। इससे पहले इसका कोई यूज नहीं था, स्टॉक का भी इससे पहले कुछ यूज नहीं था। इस पॉइंट का यूज कैश के साथ कुछ नहीं है, कैपिटल के साथ। जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां पर हम जीरो फिल कर देते हैं। बच्चे यहाँ पे समझ में बात? ये नहीं। अब समझना, दो डाटा मिलते ही हमारी एक नई इक्वेशन तैयार हो जाती है। ये आ गया कैश में तो 25,000, स्टॉक के 10,000। बच्चे इधर का टोटल 35 हो गया, तो इधर का टोटल भी 35 ही होना चाहिए। तो बच्चे देखो, कैपिटल 25,000 की और क्रेडिटर 10,000 रुपए की। यहां तक समझ में आई बात या नहीं? बच्चे नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्ड गुड्स। बच्चे गुड्स जब मैं बेचूंगा तो मेरा स्टॉक क्या होगा? कम होगा। कॉस्टिंग जानते हो क्या? 1800 का माल बेचा। बच्चे ध्यान रखना, जब भी आप स्टॉक बेचते हो तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा। जब भी आप गुड्स बेचोगे तो स्टॉक कम हो जाएगा, लेकिन स्टॉक में से हमेशा घटाया क्या जाएगा? कॉस्ट। 1800 की चीज को मैंने कितने में बेच दिया? 1500 रुपए। बच्चे मैंने 1800 रुपए की चीज को 1500 में बेचे तो मेरे पे 1500 रुपए आए ना, तो बच्चे 1500 रुपए में कैपिटल में प्लस कर लूंगा। समझ में आई बात या नहीं? मैंने यहाँ पे गुड्स बेचा, इसकी एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और लॉस होता है तो वो डेबिट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। 1500 रुपए का माल बेचा, 300 रुपए का लॉस हो गया। सेल्स के आगे आती है कॉस्ट, ध्यान रखना सेल्स का। 1800 की चीज 1500 में बेची, 3 का लॉस। तो बच्चे 3 पॉइंट आए। एक तो कैश मैंने शो कर दिया, 1800 का स्टॉक कम हो गया। बच्चे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, जब भी प्रॉफिट होगा या कोई लॉस होगा या कोई इनकम होगी या खर्चा, जब भी कोई प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में जोड़ लेना, कोई लॉस होगा कैपिटल से माइनस कर लेना। तो बच्चे हमें 300 रुपए का लॉस हुआ तो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। बच्चे इधर राइट साइड में टोटल कितना बैठ रहा? माइनस के 300। इधर भी 300 आनी चाहिए, तो बच्चे इसमें से इसे घटाऊं तो माइनस के 300 बचे। ये भी हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। बच्चे यहाँ हमारी क्या है? न्यू इक्वेशन। कोई डाउट या नहीं? पॉइंट समझ में आया नहीं? बच्चे इसका टोटल कर लेंगे 26,500, इसमें ये प्लस हो जाएगा। स्टॉक कम हो गया, हमारे पास 8,200 का बच्चा रह गया। तो बच्चे 300 का लॉस हो गया, तो इस लॉस की वजह से बच्चे मेरी कैपिटल बिजनेस में कम रह गई ना, 24,700 रह गए बिजनेस में बच मेरे 10,000। बच्चे आगे सुनना, ओनर का नाम क्या था? गोपीनाथ। फिर से गोपीनाथ की बात आई। गोपीनाथ विड्रॉ करता है फ्रॉम बिजनेस से
बच्चे ओनर बिजनेस में पैसा लगाता तो कहलाता है कैपिटल, और ओनर बिजनेस से जब जब पैसा निकालेगा वो कहलाती है ड्राइंग। तो बच्चे जब ओनर पैसा निकालता है उसकी एंट्री बनती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा निकालेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और यदि वो गुड्स निकालता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस हो जाता है। बच्चे एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ड्राइंग। बच्चे ड्राइंग होता है खर्चा, और कैश होता है आपको पता है कैश जा रहा है। तो जब कैश जा रहा है तो हमारा कैश बिजनेस का कम, 5000 से कैश कम हो जाएगा, और दूसरी बात 5000 से मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगी। ओनर ने पैसा लगाने की जगह निकाल लिया तो उसकी कैपिटल क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी ना। और मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई खर्चा होगा इससे माइनस कर लेना, 19,700 प्लस 10,000, और बच्चे का टोटल 21,500 प्लस 8,200। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। बच्चे यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाता है। बच्चों वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सही है। आज के लिए बच्चा हम इतना ही रखते हैं। आगे के क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इजीली हो जाएंगे। आप करना, नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करना, मैं जरूर करूँगा। ओके।